हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे क्लास 10 का मैथ का अगला लेक्चर। कल हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज में तो नहीं एंट्री किया था, उससे पहले ही हमने देखा था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या को प्रूफ कैसे करते हैं। तो हमने √2 के लिए बताया था कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आज देखेंगे कि क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हमने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है, फिर भी एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कम से कम करना होता है। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हम अगले एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे, जो कि आपका लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का, पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्या अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपरिमेय का कोई नियम तो होता नहीं है, टोटल नियम हमको मालूम है परिमेय का, तो इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, पहले परिमेय ही मानना पड़ता है। यदि ये भी परिमेय का रूल यदि फॉलो कर गया तो हम कहेंगे कि परिमेय है। यदि कहेगा कि नहीं नहीं मैं परिमेय का रूल फॉलो नहीं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो इसलिए हम इसे परिमेय मानेंगे। तो हल करेंगे, यहां पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p/q, जहां पे p और q क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए जिनके गुणनखंड में। तो √5 = p/q, इसलिए p = √5 × q, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे क्या होगा, तो p में 1 से गुणा किया, p यहाँ से गुणा किया, तो √5 × q। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर हो गया p², इधर हो गया 5 × q²। इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। p² = 5 × q²। मैंने कल ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि जब लिख देते हैं 6 = 2 × 3, therefore 6 is the divided by 2 and 2 is the factor of 6, मतलब 6 2 से डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखा है p² = 5 × q², मतलब हम क्या लिखेंगे कि p² 5 से डिवाइड होता है एंड p² q² से डिवाइड होता है। तो हम उससे कोई खास मतलब नहीं, हमें केवल 5 से मतलब है, इसलिए हम 5 के बारे में लिखेंगे कि अतः p² 5 से भाज्य है, मतलब कटता है, डिवाइड होता है, 5 से भाज्य है। तो परिमेय हमने एक बताया हुआ था आपको कि कोई यदि स्क्वायर किसी संख्या से भाज्य है तो उसका स्क्वायर रूट भी भाज्य होगा। मतलब यदि 100 मतलब 10², 100 मतलब कितना 10²। यदि 10 से 5 से भाग मतलब कटता है, कटता ही है, सही बात है, 5 से कटेगा, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब 10 भी 5 से कटेगा। ये परिमेय हमने बताया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए p भी 5 से भाज्य होगा। और जब कोई संख्या किसी संख्या से कटती है तो इसका मतलब वह उसका एक गुणनखंड है। अतः p का एक
गुणनखंड 5 है कि नहीं? 5 है जी। इसलिए हम मान सकते हैं कि P इक्वल टू 5A। जैसे कि 6 का एक गुणनखंड 2 है, हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। उसी तरीके से 5P इक्वल टू 5 इंटू A। ये क्यों रखा हमने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे यदि कोई संख्या रहती तो यहाँ पे भी संख्या रहता है, तब संख्या नहीं है तो यहाँ पर अननोन है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा अपने आप, ये तो समझने वाली बात है। तो P इक्वल टू 5 है। अब ये जो मान है ये हम कहाँ ले जाकर पुट करेंगे? समीकरण 1 में लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ 5Q इंटू स्क्वायर कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? इधर पहले तो हम एक लाइन बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 सॉरी A स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। 5 से कटाएंगे तो 5A स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर इक्वल टू 5A स्क्वायर। सेम प्रोसेस P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर है कि नहीं? यहाँ पे आ गया Q स्क्वायर इक्वल टू 5A स्क्वायर। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? अतः P स्क्वायर 5 से भाज्य है। हम क्या लिखेंगे कि अतः Q स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए Q भी 5 से भाज्य होगा। Q भी 5 से भाज्य होगा। Q भी 5 से भाज्य होगा। अतः Q का एक गुणनखंड 5 है। व्यवस्था बदल गया। P का भी एक गुणनखंड 5 है और Q का भी एक गुणनखंड 5 है, और हमने शुरू में ही माना है कि ये परिमेय संख्या है तो P और Q में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए नहीं आगे जो कि क्या है? जो कि नियम के विपरीत है। नियम के विपरीत है, अपोजिट ऑफ रूल, नियम के विपरीत है। अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा लिखावट ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना? हमारी बात को समझिएगा और लिखावट को भी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे फिर से पढ़ देता हूं मैं। Q का एक गुणनखंड 5 है। यस, तो P और Q दोनों में उभयनिष्ठ हो गया 5, जो कि नियम के क्या है? विपरीत है। यदि यही विपरीत नहीं होता तो √5 क्या हो जाता? परिमेय संख्या। परंतु विपरीत होने की वजह से √5 क्या हो गया? परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन बाकी भी दिए गए हैं, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। और हम अगला लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होता है और क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो ये अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।